नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए राम नाम लेते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ, संस्कृत और हिंदी श्लोक। तो मेरे साथ बने रहिएगा और रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसनु दिन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनिपद सिरु नावा, चरण सलील सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरणा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गुढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि के हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतति पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि जिते जसु पहहिन पितु माता। सब कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछुल दुर्लभ नाही। एहि कर नामु सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी हिम पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा जब नारद जी ने यह सब समाचार सुना तो वो कौतुक से हिमाचल के घर पहुँचे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर से स्वागत किया और उनके चरण धोकर उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और चरणोदक के सारे घर में उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। तो हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। आप मुझे हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। तो नारद मुनि ने हंसकर कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे।
तो आगे नारद मुनि कहते हैं, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। और फिर नारद जी कहते हैं, और अब तुम्हारी कल्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं वो भी सुनो। वो गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, ऐसे वो अवगुण भी बताते हैं। संशयहीन, लापरवाह। तो बाकी का हम कल देखेंगे। कल क्या होता है, नारद जी और क्या क्या कहते हैं पार्वती जी के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।